स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। संगीत शिक्षक के लिए संगीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर आपके सामने पेपर 2 के लिए लेके आया हूं। जो संगीत के जो परीक्षा है पेपर 2 का वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार स्टेट के लिए 2024 के लिए। तो दोस्तों आपके सामने है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। हमारे बहुत सारे सहपाठी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि पेपर 2 का सर, पेपर 2 का सर। तो पेपर 2 का आपके सामने है। इसी तरह आज लगातार वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, गुरु दक्षिणा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, नाद किसे कहते हैं दोस्तों? आंसर भी आपके बगल में है। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। दूसरा है, नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं दोस्तों? आपके स्क्रीन पर है, 2 है ना, आहत नाद और अनाहत नाद। नाद के कितने लक्षण हैं दोस्तों? तो आपके स्क्रीन पर आंसर भी है, क्वेश्चन भी है ना। उत्तर 3 लिखा हुआ है, यानी नाद के कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण हैं। क्या नाद के निम्न लक्षण माने जाते हैं? 3, उसमें 3 के बारे में लिखा हुआ है। तो हाँ, कैसे? नाद की ऊंचाई नहीं चाहिए, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का जाति व गुण, है ना। तो तीनों जो है नाद के लक्षण है दोस्तों, है ना। उसका अगला क्वेश्चन है, 5वां है, नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? आंदोलन संख्या पर। तारता क्या मतलब क्या हुआ? नाद क्या है? संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। तो जो इस पूछा, नाद की तारता पूछ रहा है, किस पर निर्भर करती है? तारता का मतलब क्या होता है? नाद की ऊंचाई नहीं चाहिए, तो वह किस पर होता है? आंदोलन पर होता है ना। तो इसी आंसर होगा आंदोलन संख्या पर। नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करती है दोस्तों? तीव्रता, क्वेश्चन कह रहा है तीव्रता। तो तीव्रता नाद क्या है? मतलब एक कंपन है, तो कंपन विस्तार पर। ठीक है दोस्तों। नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है दोस्तों? नाद की जाति निर्भर सहायक नाद पर, है ना, सभी जानते हैं ना। तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या क्या होगी दोस्तों? बताइए। तार की लंबाई कम होने से, यहाँ बढ़ नहीं बोल रहा, तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बताइए, घटती है, बढ़ती है? अगला ऑप्शन, या समान रहती है या बढ़ती है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? आंसर दूसरा है, आंसर दूसरा है। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बढ़ती है। तार की लंबाई कम होगी तो बढ़ेगी और बढ़ती होगी तो कमेगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तार की लंबाई अधिक होने से आंदोलन संख्या प्रति सेकंड, यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अधिक, वहाँ कम था, यहाँ अधिक होने पर क्या होगा दोस्तों? घटेगी। सितार का तार सप्तक के पर्दे डाट में नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है। वायलिन के में तार सप्तक के स्वर पर पट्टी में क्या होता है? ऊपर होते हैं। वायलिन में तार सप्तक के स्वर जो है वह पट्टी के ऊपर होते हैं, ठीक है दोस्तों। मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है? ये सभी जानते होंगे। कम से कम बोलिए। 16। मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है दोस्तों? बता सकते हैं? 38,000 HZ। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है दोस्तों? बताइए आंसर। 22। एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं दोस्तों? एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं? कुल स्वर 12, ठीक है दोस्तों। ऐसा शुद्ध स्वर बोलेगा तो 7, कुल स्वर 12। एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं दोस्तों? बता सकते हैं? 7 शुद्ध और 5 विकृत, है ना। सातों शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातों शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप देख लीजिए, 4 4 3 3 2 2, है ना। समापा 4 4 है, रेधा 3 3 है, गानी 2 2 है ना। श्रुतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। बताइए। दूसरा है,
प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया था। प्राचीन काल में शुद्ध थाट काफ़ी माना जाता था। आधुनिक काल में बिलावल को शुद्ध थाट माना जाता है। सभी चारों सही आंसर है। ठीक है, इसमें आंसर भी लिखा हुआ देखिए, चारों कथन सही है। दोहरा के इसको देख लीजिएगा। भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? साधारण। विकृत स्वर के लिए साधारण कहा, विकृत स्वर को साधारण कहा है। ठीक है। आचार्य भारत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी है? बताइए। 22। भरत ने कितने शुद्ध और कितने विकृत माने हैं? आप बता सकते हैं। 7 शुद्ध है और 2 विकृत है। भरत ने 7 शुद्ध माना है मगर विकृत 2 माना है। ठीक है दोस्तों, आंसर आपके स्क्रीन पर है, सामने लिखा हुआ है। भरत के विकृत स्वरों के नाम बता दीजिए। भरत के विकृत स्वर के नाम बताइए। 2 ही न है विकृत स्वर भरत के, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 में आएगा बिहार स्टेट के। भरत ने षटज ग्राम में पंचम की श्रुति पर था? पंचम बताइए 17वीं पर। भरत के मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पर था? 16वीं पर। भरत के षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचमों के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति की दूरी भरत ने किस प्रकार प्राप्त की? सारना से। भरत ने सारना प्रक्रिया में वीणा पर कितने तार बांधे? 7। शारंग देव ने अपनी सारना प्रक्रिया में कितने तार बांधे दोस्तों? 4। तो आप याद करते जाइए, बस पढ़ लीजिएगा और कामयाबी मिलेगा। 29वां क्वेश्चन है, भरत ने सारना प्रक्रिया में तारों को कितने बार उतारा चढ़ाया? 4। सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणा का प्रयोग किया? बताइए। 2। भरत ने षडज के चारों श्रुतियों का क्या नाम रखा? बता दीजिए, जल्दी बोलिए। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती। ठीक है। भरत ने श्रुति की 5 जातियों कौन सी मानी है? बता दीजिए जल्दी से। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदा, मध्यमा। ठीक है। भरत काल में किसका गायन होता था? बताइए। जाति का। भरत ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? 10। भरत ने कितनी जातियां मानी है? 18। भरत ने जातियों को किन 2 वर्गों में बांटा है? बताइए। शुद्ध और विकृत। भरत ने शुद्ध और विकृत जातियों की संख्या कितनी मानी है? बता दीजिए। 7 और 11। 18 जातियों की उत्पत्ति षडज और मध्यम ग्राम से किस प्रकार मानी गई है? षडज ग्राम से 4 शुद्ध, 3 विकृत, मध्यम ग्राम से 3 शुद्ध और 8 विकृत। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिण संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? 22 होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर 22 होगा आपके स्क्रीन पर। 22। भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं? बताइए। पहला है 2। भरत ने षडज ग्राम यानी षडज मध्यम और षडज पंचम संवाद में कितनी श्रुतियाँ मानी है? 9, 13। भरत ने कितनी श्रुत्यांतर पर विवादी स्वर माना है? 2। भरत का अंतर गंधार और काकली निषाद किन श्रुतियों पर था? बता दिए। 11वीं और दूसरी श्रुति पर। प्राचीन शुद्ध गंधार कौन सा आधुनिक स्वर है? बता दिए तो। कोमल। आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है। षडज मैंने स। शारंग ने भरत द्वारा बताए गए जाति 10 लक्षणों में कौन 3 लक्षण जोड़ा है? बताइए। संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। षडज मध्यम और षडज पंचम में क्रमशः कितना गुणांतर आता है? 1 है ना। पहला क्वेश्चन है 4/3 और 3/2। भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे मानते हैं? बताइए तो। भारतीय संगीत में षडज को। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है दोस्तों? प्रत्येक ग्राम में 7 होती है ना। और 50वां क्वेश्चन है और आखिरी है, श्रुत्यांतर की दृष्टि से मूर्छना और अवरोह में क्या अंतर है? बताइए।
पहले ही क्वेश्चन का आंसर है, मूर्छना में बदल सकता है किंतु अवरोह में नहीं बदल सकता। ये आंसर है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपको आज 50 क्वेश्चन पेपर 2 का संगीत का कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।